अथ कौन सप्ततितमो अध्याय। देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री शुक उवाच। नरकं निहितं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषितं कृष्णेन किल बह्वीना तद्विद्रेक्षु स्म नरदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। चितुम्बततुलिकेन वपुषयोगपत्रितं गृहेषु द्वयश्च साहसं श्रिय एक उदावहम्। वे सोचने लगे, और कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पहाड़ी ग्रहण किया। उत्सुको द्वारवती देवर्षि द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपवनाराम विजाले कुलनादिताम्। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुंचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजान कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई है। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महा मरकत मणि की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। संसित मार्गांग प्रविधि देगली उसके राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सैकड़ों चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। तस्यमन्तपुरं श्री मदर्शितं सर्वतृष्णयपः हरे स्वकौशलं यत्र हस्तकाष्ठेन दर्शितम्। उसकी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। तत्र षोडशभिः सहस्रमलङ्कृतं विवेशैकतमं चोर पत्नीनां भवनं महत्। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंभे, वैदूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी। और वहाँ की गचे भी ऐसी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे, जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी।
बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर और बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिर्निरस्त त्वं विचितवाल विशुषिखण्डिनुङ्गा नित्यन्ति यत्कविता गुरुरूपमाक्ष निर्यान्तमीक्ष घनबोध्य उन्नदन्त। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झलकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। तस्मिन् समाने रूपवाय सुवेश दासी सहस्रयुता यानुसवं विन्या विप्रुदर्श गजनेन रूपम् दंडेन सात्वत पतिं परिविजयन्त्या। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान के सोने की डांडी वाले चवर से हवा कर रही है। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। पर्यंकत सकल धर्मभीतां वरिष्ठ अनम्य पादयुगल हिरसा किरीट दुष्टेन सांजलिर विविशदासने स्वे। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुट मणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। विभ्रजगद्गुरो तनोपि सतापतिर्हि ब्राह्मण्य देव एति यद्गुणनामयुक्तम् तस्यैव यच्चरणं शौचमाशिषतीर्थम्। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उन्हें चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्तवत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। संपूज्य देवर्षि वर्यमेषि पुराणो नारायणो नरेशखो विधिनोदितेन वन्यभिभाष्यमेत यामृतमिष्टजातम् प्रभु भगवते परवाम हे किम्। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु छोटे शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें। नारद वाच नैवभूतं त्वयैव विलोकनाथे त्रिजनेषु सकलेषु दामखलानां निःश्रेयसाय जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वरावतार औरो कविदां चेष्टो। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु आपके जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली भांति जानते हैं। दृष्टन्तवाङ्घ्रियुगलं जनता प्रभगम् प्रमादेव हृदि चिन्त्यमगाध बोधः संसार कोपपति पुत्रणावलम्बम् ध्यायंश्च राम्यनुगृह न यथा स्मृतिः स्यात्। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्म शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूँ उसके ध्यान में तन्मय रहूँ। ततुन्यदावेशज्ञेयं विष्णुपत्न्यः स नरदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग युगमया विवेत्सया। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उसकी दूसरी पत्नी के महल में गए।
दिव्यन्तमक्षरस्त्रापि प्रियया हृदयेन च पूजित परया भक्त्या प्रत्युत्थानासुरदेवी। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उसकी अर्चा पूजा की। पृष्ठचाविदुषेवासु हृदयतो भवानिति प्रियते किं न पूर्णा नाम पुनरस्मदाग्निभिः। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम, आप तो काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अतपि ब्रूहि नो ब्रह्म यन्मेतक्षोभनं कुरु स तु विस्मितोत्थाय तुष्टिमन्यजगाद्गृहम्। फिर भी ब्राह्मण स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य दीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। तत्राप्यचष्टिगोविन्दं ललयन्तं सुताक्षिषु ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् अञ्जनाय कृतोदमम्। उस महल में भी देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। जुवन्तं च गीतानाग्निं यजन्तं पञ्चभिर्मुखैः पूजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानावशिषितम्। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं। क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चर्माभ्यां चरन्तमसि भस्मसु। कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैंतरे बदल रहे हैं। अश्वगजः रथः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम् क्वचित्यानं पर्यङ्के सुमनं च वन्दिभिः। कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चित् मन्त्रिभिश्चोत्थिवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि परमुख्याबलावृतम्। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। पुत्रचेद्वैजमुखेऽभ्युदधितं इतिहास पुराणानि श्रीमन्तं मंगलानि च। कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। हसन्तं हास्यकृतया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानमर्थकामो च कुतजे। कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विष्णु का उपभोग कर रहे हैं। ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं पुरुं क्वापि कामभोगतफलया। कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। कुर्वन्तं विग्रहं कश्चित् अन्धिं चान्यत्र केशवम् पुत्रापि स रामेण चिन्तयन्तं स राम शिवम्। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं। पुत्राणां च फलविद्युत्यापनं नारबलैस्तत्सदृश कल्पयन्तं विभूतिभिः। कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं। प्रस्थापनोपानयन प्रपत्यानमोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य तेषां लोकविस्मृते। कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरुर्जितः पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मम् उपरममठाद्भिः।
कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। चरन्तं मृगयां क्वापि अयमरोहे सैन्दवम् ज्ञानन्दं ततः पशुन्मेध्यं हरितं यदपुङ्गवः। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं। अव्यक्त लिंगम प्रकृतिष्वन्तः पुरबृहदिषु क्वचिच्चरन्तं योगेशं ततद्भावबोधया। और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदल कर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो हैं। अथवा च ऋषिकेशं नारद प्रसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मनुष्यमीयुषो गतिम्। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, वेदं योगमायास्ति दुर्दर्शा अपि मायिनाम् योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पादनिसेवया। योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। अनुजनीहि मां देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन् लीलां भुवन पावनीम्। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोगों में विचरण करूं। श्री भगवान उवाच, ब्रह्मधर्मस्य भक्तान् कर्ता तदनुमोदितान् तच्छिक्षायां लोकमिमास्थितः पुत्रमाखिदः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसीलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री शुक उवाच, यत्याचरन्तं सधर्म पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वज्ञेषु सन्तमेकं प्रदर्शः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद ने उनको अपनी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा स्मितो जातकौतुकः। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। काम धर्मेषु कृष्णश्चेद्गीतात्मना सम्यक् स भजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरञ्जयो। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। एवं मनुष्य पदविमानो वर्तमानो नारायणोऽखिल भावाय विकृतशक्ति प्रेमिङ्ग षोडश सहस्राङ्गनानां सवृद सौहृद निरीक्षण हसुजुष्ट। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे। यानि हविष्व वेत्ति हेतुं कर्मण्यनन्यमीश यानि हविश्चकार यस्त्वं गायति श्रीमुत्यनुमोद एवा भक्तिर्भवेत् भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण गार्हस्थ्य दर्शनम नामे कोन सप्ततितमो अध्यायः।